मंत्र जी जप कैसे बहुत चल रहा है? मैनिफेस्टेशन कैसी चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है माँ। बहुत बहुत अच्छा चल रहा है दीदी। आ, आपको बेनिफिट क्या मिला है इन सब चीज़ों से? पहली बात तो मन की शांति मिल रही है। जिसको शांति मिल गई उसको तो सब कुछ मिल गया। क्योंकि बस पता है, शांति नहीं मिलती है। मन भटक नहीं रहा किसी तरफ भी। हम्म। जब चाहना हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया या कुछ किया, कुछ नहीं, बस यही है कि जो हो गया सो हो गया। ओके, ये तो बहुत एकदम अच्छी मन बात है। हम्म। मन शांत शांत है एकदम मन। और दीदी वो 369 का जब हम मान लीजिए डिजायर लिख लेते हैं 45 डेज, तो उसकी कॉपी का क्या करना फिर? उसको अभी तो संभाल के रख लो। आपकी डिजायर पूरी हो जाती है, जी। ठीक है। आपको लगेगा कि पूरे 100% तरीके से डिजायर पूरी हो गई है, तो तब प्रणाम। तो उस टाइम पर आप उसको कॉपी को बेशक आप जला भी सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, बट उसको तब तक रखना है जब तक आपको पूरा 100% यकीन नहीं हो जाता कि सब कुछ आपका जो भी आपने सोचा था वो सारा फुलफिल हो गया है। जी, अगर रखी भी रहती है तो उसका तो कोई नुकसान नहीं नहीं, है। नुकसान कोई नहीं है, बल्कि उसी में आप कंटिन्यू करो, किसी दूसरी जो दूसरी विश करोगे जी उसी के अंदर आप दूसरी भी लिख सकते हैं ना। जी जी। तो आप कर सकते हैं ऐसे। उसमें जरूरी नहीं होता है कि फेंकना है या जलाना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आप चाहें तो उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। ठीक है। हाँ, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। हम्म। माँ, मंत्रों के करने से मेरे अंदर क्या क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता है। हम्म। लेकिन माँ, मुझे अजीब तरह का चेंजिंग आ गया है, जैसे कि किसी से बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे हम्म। गेरुआ रंग बहुत अच्छा लगता है। किसी भी चीज खाना खाने की चॉइस है, मतलब बिल्कुल सादा खाना अच्छा लगता है। उसके बाद से जैसे औरतों का होता है शॉपिंग करना, फला ढकाना, ज्वेलरी वगैरह, मुझे किसी भी चीज की मतलब जरूरत ही नहीं पड़ रही, ऐसा लग रहा है, मुझे फील हो गया है। तो इस इन सब एकदम बातों का शांत। अर्थ ये होता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब आपका जो ट्रैक है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जो आपने रास्ता चुना हुआ है और जिस प्रकार से आप उस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता आपका एकदम परफेक्ट है। इससे ये पता चलता है। आपको लोगों को आप और औरतों को देखोगे, सोने चांदी की ज्वेलरी पहननी है, ये करना है वो करना है, धीरे 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 आपका सारी चीजों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और हाँ। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं ये भी बता देती हूँ कि मंत्र जाप के लिए तो खैर मैं उनको बोलती नहीं, क्योंकि इससे मंत्रों का अपमान होता है। लेकिन फिर भी अगर वो स्पिरिचुअलिटी में भी जाते हैं तो धीरे धीरे खुद ब खुद उनका ये सब चीजें खाने का मन खत्म हो जाएगा। जो मार्केट में चाट पकौड़ियाँ ये वो जिनको खाने का शौक होता है, आप लोग नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर से खुद ही इच्छा नहीं होगी। हाँ, क्या? ये सब मैं पचा ही नहीं पाती हूँ। मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ माँ, मैं बचपन से नहीं खाती। हाँ, हम लोग ने भी छोड़ दिया। मतलब वो पहले लेते थे बैग वगैरह, हम्म। पर जब से मंत्र जाप और ये किया है ना, तब से सब छोड़ दिया, नॉनवेज खाना और वो सब। ये आप म्यूजिक बंद कर लीजिए जिसका चला हुआ है। मैं म्यूट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज अनम्यूट कर लेना जब कुछ पूछना होगा। ओके। तो जैसे मैंने बताया था कि ये आपका चलेगा। आप जितना भी मतलब इतना आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको लगेगा कि ये सब चीजों से आप पीछे होते जा रहे हैं। फालतू में किसी पे गुस्सा नहीं आएगा। कोई कुछ कह भी देगा तो आपके मन में सीधा यही विचार आएगा कि ये उसका अपना कर्म है, लेट इट बी, जाने दो। हाँ, मेरा जो प्लीज म्यूट करके बात कीजिए। तो इनकी शक्ल तो दिखनी चाहिए ना ये। आप लोग क्या स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं? अगर आप लोगों का बोलने का तरीका ठीक नहीं होगा, अगर आप लोगों में कामनेस नहीं आएगी, सॉफ्टनेस नहीं आएगी, आपको ऐसा अपने आप को रखना है कि आप जब किसी से बात करेंगे तो सामने वाले को आप पर गुस्सा आए ही ना, है ना। ये करना बहुत जरूरी होता है। तो बाकी जो मंत्र जाप हैं वो तो आप लोग कर रहे हैं। अभी तो हम लोग, आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन का कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, हम लोग कर चुके हैं, और आज मैं कोशिश करूंगी कि सारे बाकी जो बचे हुए हैं कवर कर लूं, क्योंकि आप लोग इतना आगे तक बढ़ चुके हैं कि आप सबको छोटी छोटी बातें बताने की अब मुझे लगता है कि जरूरत ही नहीं रही है। और सच्चाई ये भी है कि आई एम वेरी 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 हैप्पी। बहुत खुशी होती है मुझे, बहुत खुशी होती है, क्योंकि
मुझे लगता है कि जो कुछ आप लोग कर रहे हैं ना, जितनी मेहनत आप सब कर रहे हैं, उसके लिए तो मतलब आई हैव नो वर्ड्स। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप जिस स्टेप पे आप ले चुके हैं, जिस बात के ऊपर, उस पे आप चलते रहें लगातार। और इसलिए छोटी छोटी बातों करने का कोई यूज नहीं होगा। अगर अभी किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, क्योंकि उसके बाद मैं फिर एक बार सबको म्यूट करके और फिर हम मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर उसके बाद करेंगे। तो किसी ने कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है, जब वो जो पहले नाम मास्टर बताया करो प्लीज। I'm talking दिशा। ओके, हाँ बोलो दिशा। मैम, जो आप ये लास्ट सेशन हुआ था संडे को मिस्टर रॉबी के साथ, उसमें जो वो एनर्जी दे रहे थे, कॉस्मिक एनर्जी, उस टाइम पे मैम हमें क्या सोचना है? क्योंकि मैम व्हेन आई वाज स्टैंडिंग स्ट्रेट, तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ वर्टिगो, आई डोंट नो द थिंग, आई वाज शेकिंग एट दैट टाइम। तो क्या व्हाट वी हैव टू थिंक, ये कुछ समझ नहीं आ रहा उस टाइम पे। अब अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन कर लिया है। कम से कम जो आप सब ग्रुप में इस समय अवेलेबल हैं उनको मैं बता दूं। पहली बात तो ये है कि जब भी आप अगर तो बिल्कुल स्ट्रेट लेट कर लेते हैं हीलिंग, देन इट्स फाइन। नहीं लेट कर लेते और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर लेते हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो कि आप गिरें और आपको चोट लग जाए। उसका कारण यह है कि जब एनर्जी का फ्लो होता है, लाइक आई एम ओपनिंग माई हैंड्स एंड आई एम थ्रोइंग एनर्जी टूवर्ड्स यू, तो उसमें क्या होगा कि जब मेरे हाथ से एनर्जी निकलेगी तो आपकी बॉडी में जब एनर्जी आएगी तो समटाइम्स यू शेक, और समटाइम्स आप खड़े होगे ना तो आपको लगेगा कि आप ऐसे ऐसे झूम रहे हो और आप किसी भी टाइम गिर जाओगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपने ऐसी जगह पे खड़े होना है जहां आसपास बिस्तर है, सॉफ्ट सोफा है, कुछ भी है, लेकिन शार्प चीजें नहीं है कि आप गिरो और अपने आप को हर्ट कर लो, क्योंकि गिरने के चांसेस कई बार बन जाते हैं। देखो, जब हम पर्सनल हीलिंग करते हैं ना, जब पर्सनल हीलिंग करते हैं तो उस टाइम पर पेशेंट को हाथ में होल्ड पकड़ा जाता है, ताकि चाहे जितना भी दूर क्यों ना हो पेशेंट, लेकिन उसको फिर उस टाइम पे पकड़ लिया जाता है। लेकिन अगर अब एक साथ 300 पीपल उस समय एनर्जी ले रहे थे, तो अब 300 लोगों को पकड़ के रखना पर्सनली पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है। बॉडी आपकी शेक करेगी, ठीक है, तो आपको अपने आप को या तो हल्की सी कोई टांगों के आसपास सपोर्ट दे दो, या बिल्कुल प्लेन जगह पर खड़े हो। दूसरा आपका क्वेश्चन कि आपको विचार क्या रखना है, सोचना क्या है। पहली बात तो उस टाइम पर कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ भी ना सोचें, लेकिन मन है ना, वो तो इधर से उधर भटकेगा, बंदरों की तरह उसका काम है उछलना। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे बंदर हर समय उछलता है, हमारा मन हर समय उछलता रहता है। सो इसलिए हमारा मन इज लाइक अ बंदर। तो उस टाइम पर या तो आप कुछ मत सोचिए, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी कंसंट्रेशन इस तरफ नहीं बढ़ रही है, कि आप सिर्फ एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो चीज आपके लिए 100%, 1000% पॉजिटिव हो, गलती से भी आपके मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए जो नेगेटिव हो, नकारात्मक हो। उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि जब आपके अंदर, जब आप एनर्जी ले रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके मन में जैसा विचार आएगा, वैसी ही, बिल्कुल वैसी ही आपके साथ घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर कि जब आप हीलिंग ले रहे हैं, या तो आप अपना ध्यान में रहने की कोशिश कीजिए। ध्यान में नहीं रह सकते, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो भी इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। चाहे आप उस समय फीलिंग रखिए कि ये हीलिंग आ रही है एंड आई एम गेटिंग पावर, और मैं हेल्दी हो रही हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मुझ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, मैं सकारात्मक हूँ, वॉट एवर अच्छी अच्छी एफर्मेशन है, या तो आपके मन में वो चले, अगर मन में कुछ चलाना ही है तो ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि कोई भी चीज नेगेटिव ना हो, वही चीज आपके मन में चले। या जैसे सपोज आपको उस समय कहीं पे दर्द है, ठीक है, तो आपका जो पॉइंट है वो यहाँ होना चाहिए, लाइक यू हैव हेडेक फॉर एग्जाम्पल, आपके सर में दर्द है, तो आप जब हीलिंग ले रहे हैं तो आपके मन में यही विचार आना चाहिए कि अब आपके सर में दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूं। तो वॉट एवर यू वॉन्ट दैट यू हैव टू थिंक, ठीक है, ऐसा और कुछ नहीं सोचना है। करना चाहिए कि लेटना जरूरी है? सॉरी, में से बेटर स्टैंडिंग बेटर है कि स्लीपिंग बेटर? दोनों है। मेन पॉइंट इज दिस कि योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट,
ठीक है। अगर हम देखो, जब हम बैठते हैं, बैठते समय हम बेशक बिल्कुल अकड़ के ऐसे बैठ जाते हैं कि चलो हमारी स्पाइन स्ट्रेट हो जाए, लेकिन तब भी वो उतनी नहीं हो पाती। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये मना किया था कि काउच पे नहीं लेटना है, क्योंकि वो नीचे दबता है, तो उससे एनर्जी का फ्लो भी ऊपर नीचे होगा। बहुत ज्यादा सॉफ्ट डनलप के गद्दे पर भी नहीं लेटना है। आप धरती पर लेट जाएं, आप हार्ड बेड पे लेट जाएं, आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, जो आपने बोला ना, तो सेम मैंने यही फील किया था हम्म। कि मुझे पेन था बॉडी में, बैक में, तो मैंने वही फील किया कि मेरा पेन चला जाए, और मैंने पूरे टाइम यही बोलती रही चला कि जाए नहीं, चला जाए, अगर आप मैं भी हूँ, वन चला गया। सेकेंड, हाँ चला गया, अगर चला जाए बोलोगे तो दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग। मैनिफेस्टेशन में हाँ, आप क्या सीख रहे हैं? नहीं है पेन, अब मुझे पेन हाँ, नहीं है, वही फील। हाँ, तो हाँ, ऐसे लग कहने रहा का था ये कि मतलब है पूरा कि ही बिल्कुल पेन नहीं है। पूरी बॉडी थी ही नहीं, पूरी बॉडी ऐसे लग रहा था कि एयर में